हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह। आज का जो हमने टॉपिक लिया वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी दो या दो से अधिक चार्जेस दे दिए जाएंगे आपको, उनके बीच में कैसे फोर्स क्रिएट होता है और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 और क्लास 12 का है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, और Q1 चार्ज हो गया आपका, और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है। और ये क्या करता है कि ये Q2 जो चार्ज है वो Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना, ये फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई किया तो हम इसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है ना। लिखने का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q3, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है आपका, ये फोर्स आपका अप्लाई कर रहा है Q1 पे, ठीक है। तो इसका फोर्स जो होगा क्या होगा, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, ठीक है। तो यदि मैं इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर देता हूँ, यदि किसी ओरिजिन से जो इस चार्ज की जो दूरी है वो है आपकी R3 और यहाँ की जो दूरी है वो है R2 और ये जो दूरी आपको दिख रही है वो है आपकी R1, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लिख सकते हैं R12 और R13, ठीक है। तो अब आते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि कूलम लॉ जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में उनके नेट फोर्स निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि दो चार्ज है तो उसमें कितना फोर्स लगता है उसे हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जब फोर्स हमें मल्टीपल चार्जेस के बीच में निकालना हो तो हम एक प्रिंसिपल के ऊपर इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करते हैं। वो प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है उसे समझते हैं। फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, क्या है, नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। यानी ये कहता है कि यदि आपका एक चार्ज के ऊपर फोर्स क्रिएट हो रहा है मल्टीपल चार्जेस के कारण, ठीक है ना, तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, सभी चार्जेस के वेक्टर सम होगा, केवल सम नहीं वेक्टर सम होगा, ठीक है ना, यानी इनका रिजल्टेंट होगा। आगे एक और थ्योरी कहती है इसी में, इसका जो दूसरा पार्ट है, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी आप मान लीजिए कि जैसे हमने दिखाया कि यहाँ पे Q1 पे चार्ज लग रहा, फोर्स लग रहा था Q2 से, और Q1 पे Q3 से भी फोर्स लग रहा था। तो जो ये मान लेते हैं कि F12 जो फोर्स लगा हुआ है और उसके बाद से F13 लगा, तो F13 कभी भी F12 को इंटरप्ट या फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका जितनी क्वांटिटी या फिर नेट वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ये F13 कोई इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी F13 जो होगा F12 को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये अपना फोर्स बनाएगा, ये अपना फोर्स बनाएगा। अब आते हैं कि इसका नेट फोर्स क्या होगा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से हमने समझा कि जो इसका फोर्स होगा वो क्या होगा, सम होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। यानी फोर्स F13 और फोर्स F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया। तो इसका जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है ना। वेक्टर में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा रिजल्टेंट। तो हम क्या करते हैं इसे कि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है, ठीक है, इसे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और इसे हम फोर्स का नाम दे देते हैं, फोर्स नाम देते हैं आपका F1, ठीक है ना, दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ फोर्स 1। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लिख दें कि फोर्स 1 जो होगा वो वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर सम होगा किस चीज़ का, दोनों फोर्स का, फोर्स 2 प्लस 1 2, ठीक है ना, एंड फोर्स 1 3,
तो ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। आप चाहें तो फोर्स नेट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स दिख रहा है ये तो जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, ये जो फोर्स दिख रहा है ये दो चार्जेस के फोर्स करती है, इनमें तो आपका कूलम लॉ लग जाएगा। आते हैं कैसे, यानी फोर्स 1 जो होगा वो क्या होगा, F12, यानी दो चार्जेस हैं तो इस पर कूलम लॉ लगा देते हैं। तो कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। यदि फ्री स्पेस है तो आप एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। 1 2 यानी चार्ज Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी 1 2 कर लेते हैं, 1 2, क्लियर। प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं फॉर फ्री स्पेस, Q1 एंड Q3 डिस्टेंस R स्क्वायर 1 3, ठीक है ना। अब इसे हम समराइज़ कर लेते हैं। F1 जो फोर्स लगेगा या फोर्स नेट मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q1 दोनों में कॉमन है, Q1 को भी बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, Q2/R12 स्क्वायर प्लस Q3/R13 स्क्वायर, ठीक है। तो ये यदि इसी तरह आपको मल्टीपल चार्जेस और बढ़ा कर दे दिया जाए, 4 5 6 7 8 चार्जेस जितने भी, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उसका वेक्टर सम निकाल के, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है वेक्टर सम के ऊपर, तो उसी के ऊपर इसको सॉल्व करके हम उसकी नेट वैल्यू, नेट फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, और यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें। Thanks for watching.